और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं चेन्नई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो सीधे चेन्नई से इस समय आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक रोड शो यहां पर निकाल रहे हैं और सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग फूलों से उनका अभिवादन कर रहे हैं। और मध्य चेन्नई और दक्षिण चेन्नई दो लोकसभा सीट है जहां पर आज पीएम मोदी कवर करेंगे इस रोड शो के माध्यम से। और 2 दिनों का पीएम नरेंद्र मोदी का ये तमिलनाडु का दौरा है। इससे पहले आज सुबह उन्होंने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। इसके बाद अब से कुछ देर पहले वे चेन्नई पहुंचे हैं और इस रोड शो के बाद आज रात्रि विश्राम उनका चेन्नई में ही होगा। इसके बाद कल भी वो चेन्नई में तमिलनाडु में कुछ अन्य इलाकों में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 19 तारीख को पहले चरण में मतदान होना है। सभी 39 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। बीजेपी ने इस बार खास तैयारी की है दक्षिण भारत में, खासतौर से तमिलनाडु के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल जनवरी से अगर बात करें तो 20 से भी ज़्यादा बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं और अगर 2014 से अभी तक की बात करें तो 50 से भी ज़्यादा बार उन्होंने दक्षिण भारत का दौरा किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपना किला मजबूत करना चाहती है। 131 लोकसभा सीटें दक्षिण भारत में हैं। बीजेपी के पास फिलहाल 29 लोकसभा सीटें इनमें हैं और बीजेपी का लक्ष्य कम से कम 50 सीटें 131 में से दक्षिण भारत से जीतने का। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि चेन्नई से आ रही है, जहां पर कि पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। और आप देख सकते हैं रोड शो के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर एकत्रित हैं और अपने फ़ोन से वो पीएम के साथ सेल्फी भी लेने की कोशिश कर रही हैं। फूलों से पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में परिधान में पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल वो भी दिखाई दे रहा है। तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं चेन्नई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर आज शाम को पीएम नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे हैं और इस समय इनका रोड शो मध्य चेन्नई और दक्षिण चेन्नई 2 लोकसभा सीटों को कवर करेगा। आपको बता दूं कि दक्षिण चेन्नई जो लोकसभा सीट है वहां से बीजेपी ने पूर्व राज्यपाल टी सौंदरराजन को उम्मीदवार बनाया, जबकि मध्य चेन्नई से पार्टी ने विनोद पी सेल्वम को खड़ा किया है। यहाँ से डीएमके के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज रात पीएम नरेंद्र मोदी चेन्नई में ही रुकेंगे। इसके बाद कल उनकी 2 जनसभाएं भी तमिलनाडु में ही होनी है। वेलूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से धर्मपुरी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है पीएम के, उसके उम्मीदवार सौम्य अंबुमणि खड़े हुए हैं और वेलूर से पार्टी के गठबंधन उम्मीदवार एसी षणमुगम उनके लिए वोट मांगेंगे। और बाद में मेट्टुपालयम भी जाएंगे, जहां पर नीलगिरी से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन चुनाव लड़ रहे हैं। कोयम्बटूर से अन्नामलई जो कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं और पोलाची से के वसंतराजन ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनके समर्थन में वहां पर एक रैली को संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक खुली जीप पर सवार हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनके हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल वो निशान बार बार दिखा रहे हैं और सड़क के दोनों ओर खड़े लोग फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं और साथ ही उनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। ये फूलों से सदा एक ट्रक है जिसमें कि पीएम नरेंद्र मोदी सवार है। बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज असम के दौरे पर है। यहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं असम के तिनसुकिया की है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ है और बीजेपी के झंडे भी हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने असम में एक जनसभा को भी संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जब चीन का हमला हुआ था तब लड़ने की जगह जवाहरलाल नेहरू ने असम को बाय बाय कह दिया था, असम को छोड़ दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में चीन देश की 1 इंच भी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सका है। इस तरह का शासन पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अरुणाचल और असम 62 को कभी नहीं भूल सकता। नरेंद्र मोदी के समय उसने यानी चीन ने डोकलाम में थोड़ी हिम्मत की थी, उसे 43 दिन तक रोक कर रखा और नरेंद्र मोदी ने उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये भी कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर को मुद्दा जो था उसको लटका करके रखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बांग्लादेश के साथ देश की सीमा को सुरक्षित रखा है और घुसपैठ को रोका है।
और पीएम नरेंद्र मोदी का भी रोड शो चेन्नई में इस समय चल रहा है। तो दोनों ही तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का चेन्नई में रोड शो और दूसरी तरफ असम के तिनसुकिया में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। तो बीजेपी के दोनों ही दिग्गज नेता पहले चरण के चुनाव से पहले जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के पीलीभीत में और उसके बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट में चुनावी रैलियों को संबोधित किया था और अब से कुछ ही देर पहले वे चेन्नई में पहुंचे, जहां पर 2 लोकसभा सीट मध्य चेन्नई और चेन्नई दक्षिण में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की, जिनका तिनसुकिया, असम के तिनसुकिया में रोड शो हो रहा है। और इससे पहले आज सुबह लखीमपुर, असम के लखीमपुर में भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया था।